स्वागत है। और पिछले हफ्ता जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है नवगछिया पुलिस के द्वारा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। 2-3 की रात्रि में नवगछिया थाना में पवन कुमार चिरानिया के घर से राइफल और नगद रुपया आदि की चोरी की घटना दर्ज की गई थी। जानकारी मिलते ही मैंने एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन किया था, इसमें कि टाउन थाना प्रभारी भरतभूषण, उसके अलावा अन्य सभी सब इंस्पेक्टर थे। बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया इसको और अनुसंधान को प्रारंभ किया। और हमें खुशी हो रही है कि 36 घंटे के अंतर्गत जो एसआईटी गठित की गई थी, कांड का नकल उद्भेदन किया, बरामदगी जो चोरी गई राइफल था वो भी बरामद कर लिया और 6 लाख से ऊपर पैसा भी बरामद कर लिया है। पैसे कुछ बचे हुए हैं थोड़े बहुत, वो जल्द बरामद कर लेंगे। इसमें 2 की गिरफ्तारी लंबित है, उससे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस कांड में जो वहाँ मेड सर्वेंट थी घर में मेन, उसी का और उसका बेटा है, वही दोनों सूत्रधार था। घटना वो अपने अन्य जो चचेरे भाई थे और अन्य लोग के साथ संपर्क करके घटना को अंजाम दिया। उन लोग पूछताछ करने पे उन लोगों कन्फेशन के आधार पे चोरी गई राशि और राइफल बरामदगी किया है। ये बहुत प्रशंसनीय काम है। 36 घंटे में एसआईटी ने इसे सफल उद्भेदन भी किया और बरामदगी भी किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और मैं सभी को अलग से पुरस्कृत भी करूँगा। दूसरा घटना था 3 तारीख को, आपने बड़ा एक विभत्स घटना घटी थी बिहिपुर में। एक ही परिवार में जानकारी मिला कि पति पत्नी और बच्चे सभी जख्मी हैं। तो तत्काल जो लोकल थाना पुलिस थी बिहिपुर, उन लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए भेजा गया। मायागंज में इलाज के क्रम में उसके 2 बच्चे की मृत्यु, जो 2 साल 3 साल का था, दोनों की मृत्यु हो जाती है। और मैं खुद भी वहाँ घटनास्थल पर गया था। लोगों से जो पूछताछ हुई उसमें बात ये सामने आई थी तत्काल कि पति पत्नी में आपसी कलह बहुत था, या आपसी कलह न, और आए दिन आपसी लड़ाई मारपीट दोनों पति पत्नी करते रहते थे। और चूँकि उसमें सभी बेहोश था, जो पति पत्नी दोनों बेहोश था, क्योंकि लोगों ने बताया कि, और उसकी माँ थी और जो छोटा बेटा था वो भी हमें बताया कि पिताजी ही नहीं, मेरे मम्मी को और अन्य भाइयों को जख्मी किया है। तो बेटा भी, जो बड़ा बेटा है, वो मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 7 या 8 साल का होगा, उसने बताया था कि पिताजी ने ही मम्मी को और बच्चों को जख्मी किया है। वो जो उसका जो था भूपेंद्र दास, वो जब होश आया उससे पूछताछ किया, उसने कन्फेस भी किया, बोला हाँ मैंने ही जख्मी किया है। तो पूछना करने वही बात है जो लोगों ने बताया कि आपसी कलह था। उसी आपसी कलह में घर में रखे हुए ईंटा से एक प्लायर होता है, उससे उसने जख्मी किया। पहले अपने पत्नी को, पत्नी बेहोश हो गई तो 2 बच्चा जग गया, फिर उसको मारा, वो दोनों बेहोश हो गया। फिर इसे भय हुआ कि यदि हम घर से बाहर निकल हमको भी लोग गाँव वाला मिल के मार देगा। वो भी अपना वो सिर दीवार पे पटका, उससे सिर में जख्म हुआ। तो तत्काल हम लोग टीम को बुलाया था, एफएसएल की टीम आई थी, पटना से फिंगरप्रिंट की टीम आई थी। जितने भी हम लोग सीजर था उन्होंने बनाया है और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग स्पीडी ट्रायल चलवा के सजा भी दिलवाएं। एक विभत्स घटना थी। क्या हुआ था जो इस तरह का बड़ी घटना को अंजाम दिया? मैंने कहा दोनों पति पत्नी में वो एक दिन का कलह नहीं था, कई दिनों से कलह चलता रहता था। उसकी माँ भी बताई कि पति पत्नी प्रायः हर छोटे मोटे बात को लेकर के, इवन कि जो गांव समाज का टोला का लोग था, उन लोगों ने कहा कि हर छोटे मोटे बात लेकर के जो इस भूपेंद्र दास था अपनी पत्नी से लड़ाई करना, उसकी पिटाई कर देना, उसी घटना का ये परिणति है। इसके अलावा हम लोग पिछले एक हफ्ता में जो